शाह हवेली में उसका ऐसा इस्तकबाल किया गया कि वो कदम कदम पर अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रही थी। इस सारे अरसे में उसका हाथ ज़ाहिर शाह मीर के हाथ में रहा। जहाँ कहीं वो डाउन फील करती वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़ीद बढ़ा देता, जो इस बात का साइन होता कि हिम्मत रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अल्लाह अल्लाह करके रस्में ख़त्म हुई तो वो ज़रा रिलैक्स हुई। मिनहल वगैरह सब उसके पास थी, जबकि ज़ाहिर शाह वहाँ से जा चुका था। औरत शेर, क्या तूने कसम खाई है कि सारे उल्टे काम तू ही करेगा और मेरी ही शादी में करेगा? इसमें उल्टा क्या है भाई? आप तो ऐसे ही हाइपर हो रहे हैं। क्या शादी की फ़ोटोज़ नहीं चाहिए? बस चलें, आप फ्रेश हो जाएं जल्दी से और भाभी को भी इन्फॉर्म कर दें। खुद ही करता फिर इन्फॉर्म भी। अब ये कोई वक्त है सबका? वक्त मिला कब है, आप खुद बताएं। ये ख़वातीन मौरका और इन रसूमात और इनकी रसूमात, अल्लाह की पनाह। और अब आप यहाँ खड़े होकर मेरे साथ बहस करने में वक्त ज़ाया मत करें, जल्दी करें। तुम्हें मैं क्या कहूँ रच्छेद, आपका जो दिल करे आप कह सकते हैं, मगर अभी उठ जाए, मैं ज़रा भाभी को लेकर आता हूँ। वो सब देखते रह गए और वो जायशा को लेकर ये जा वो जा हो गया। सारे काम निराले हैं इस लड़के के। ये मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहा है तू? उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे औरत शेर को देख आजाना अंदाज में सवाल किया। अच्छा आप बस भी करें भाई। उनकी गाड़ी वापस फार्म हाउस पहुंची तो अर्श सामने ही मौजूद था। वेलकम माय डियर भैया एंड भाभी। उसने दोनों को खूबसूरत से बुके दिए। यकीनन औरत शेर के ऑर्डर पर यह सब उसने अपनी निगरानी में करवाया होगा। भाई आप भाभी को बैक साइड पर लेकर आएँ, फोटोग्राफर्स वहीं मौजूद हैं। जायशा इस सारे अरसे में खामोश तमाशाई बनी सिर्फ देख रही थी। वो सब सरतोड़ कोशिशों में लगे थे उनके हर लम्हे को यादगार बनाने में। चलें जनाब, मैं अब और क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि ये इन सब का प्यार है। यकीनन तुम थक चुकी होगी, मगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। उसको साथ लिए छोटे छोटे कदम उठाता वो दोनों तरफ फूलों से बनाई गई रविश पर चल रहा था, जो उनकी रहनुमाई कर रही थी कि उन्हें किस तरफ जाना है। सारा माहौल फैंसी लाइट से चांदी हुआ हुआ था। हर जगह फूलों की बहुतायत थी, यूं जैसे सारे शहर के गुलाब आज उरद शेर ने उनके लिए ही मंगवा लिए थे। उरद शेर ने उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर उनकी तरफ पलटा। मेरा काम ख़त्म हुआ और आप लोगों का शुरू हुआ। अब ये जैसे जैसे कहें बराए मेहरबानी वैसे ही कीजिएगा और हवेली आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। भाभी बहुत थक चुकी हैं, मैं जानता हूँ। बस कुछ अच्छे से पोज दें ताकि इन्हें फ्रेम करवाया जा सके। इसके बाद आप दोनों फ्री हैं और आपका रूम रेडी है, आप यहीं आराम करें। सुबह होती है मुलाकात। अल्लाह ताला ये सफ़र आप दोनों के लिए खुशगवार करे। शब बखैर। ज़ाहिर से गले मिलते उसने उन्हें विश किया। खुशियाँ बांटने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते औरत शेर। मुझे यकीन है मेरा भाई बहुत खुशगवार ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि तू डिज़र्व करता है। ज़ाहिर ने उसको खुद में भींचा, जिस पर औरत शेर ने तकलीफ़ के मारे आंखें मींची। उसको बाजू में शदीद दर्द महसूस हो रहा था, जिसको वो बमुश्किल ज़ब्त कर गया। अब इजाज़त दें, अल्लाह की अमान। वो उन दोनों को वहाँ फ़ोटोग्राफर्स के हवाले करके अर्श के साथ हवेली के लिए निकल गया। ज़ाहिर ने उसकी थकन के ख्याल से फ़ोटोशूट जल्दी निपटाया और उन दोनों को फारिग करते वापस आया। सामने ही गुलाबों से सजे झूले पर बैठी वो खुद भी गुलाबी लग रही थी। ज़ाहिर शाह अमीर के आंगन का खिलता हुआ महताब। उसको यूं ही जमे खड़े देख वो मज़ीद खुद में सिमटी। ये लम्हे अब तक मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हात हैं मिसेस ज़ाहिर शाह मीर। मेरी ज़िंदगी में खैर मकदम है। मैंने भरे मजमे में तुम्हें अपनाया। इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ पूरे दिल से निभाऊंगा। तुम्हें कभी किसी मामले में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जब भी डगमगाओगी ज़ाहिर शामिर को अपने पास पाओगी। तुम बस इशारा करती जाना, मैं सारे मंजर तुम्हारे मनपसंद बना दूंगा। अपने प्यार से ख़िज़ाओं को बहार कर दूंगा। बस मेरे साथ रहना और मेरे घर वालों का ख्याल रखना। उसके बदले में मैं तुम्हारी नाज बर्दारियाँ दिलो जान से उठाऊंगा। उनके साथ रहते उनके मामलात से बाखबर रहना। जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ लगे चुपचाप मुझे बताना, फिर मिलकर सोचेंगे कि उसका हल किस तरह निकाला जाए। ये समझ लो कि मैं अपनी फैमिली के मामलात एक अमानत की तरह तुम्हें सौंप रहा हूँ, जिसे तुम्हें बिना किसी खयानत के ईमानदारी से निभाना होगा। मिसाल के तौर पर आजकल उरद शेर और ईशल के दरमियान मामलात कुछ खुशगवार नहीं है, तो हमें देखना होगा कि कैसे उनका पैचअप करवाया जाए, वगैरह वगैरह। अगर उरद शेर सब भूल कर खुद को ज़ाहिर शाह मीर की खुशियों के लिए गर्क कर चुका था, तो ज़ाहिर शाह मीर को भी अपनी शादी की रात भी उसकी फ़िक्र सता रही थी। ऐसी ही छोटी मोटी बातों में लगाकर वो उसको बहुत हद तक नॉर्मल कर चुका था। माहौल में खुनकी का एहसास बढ़ा तो वो उठ खड़ा हुआ। उसके सामने हाथ फैलाया, जिस पर बजाय उसको हाथ थमाने के उल्टा अपने हाथ दुपट्टे के नीचे वो छुपा चुकी थी। अच्छा तो ये बात है। ज़ाहिर उसकी इस बचकाना हरकत पर जी भरकर महसूस हुआ।
आप और बताएं ना सब के बारे में। उसने अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाते बज़ाहिर सरसरी अंदाज अपनाया। बस सबके बारे में इतना ही काफ़ी है, अब हम अपनी बातें करते हैं। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, तुम्हारे बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले कमरे में चलते हैं। यहाँ सर्दी अब बढ़ रही है। हत्तुल इम्कान अपना लहजा नॉर्मल सा रखे हुए था वो। अच्छा तो लग रहा है, इतनी भी सर्दी नहीं है। वो जो उसके इधर उधर की बातें करने पर काफ़ी हद तक नॉर्मल हुई थी, अचानक उसके कमरे में जाने के मुतालबे पर धड़कनें फिर से तितर बितर हुई। बहुत सर्दी है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। उसने मज़ीद उसकी बहानेबाजियाँ सुने बगैर उसको झुककर बाजू में उठाया। इस अचानक उफ्ताद पर वो हक्का बकाई तो रह गई थी। वो जो आज तक एक फासले पर रहा था, आज परमिट मिलते ही एहतियात का दामन भी छोड़ चुका था। उसकी ऐसी ही मनमानियों को सोच सोच कर वो सुबह से हलकान हो रही थी। मैं चल सकती हूँ, प्लीज़ नीचे उतारें, कोई देख लेगा हमें। मैं जानता हूँ तुम चल सकती हो, मैंने इसलिए नहीं उठाया कि तुम कोई अपाहिज हो। बल्कि मैं तो जानना चाहता हूँ कि फूल जब बाहों में सिमट कर आता है तो कैसा लगता है, और हमें कोई नहीं देखेगा। मैं किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि अब मेरे अलावा तुम्हें और तुम्हारे अलावा मुझे कोई देखे। जिसको हमें देखना था सब देख चुके, अब हम हैं और ये लम्हे जो धीरे से सरक रहे हैं, मगर माहौल की ताबनाकी और दिलकशी बढ़ाते जा रहे हैं। वो उसको लिए अपने कमरे तक आया। कमरे की डेकोरेशन उरद शेर के आला सिलेक्शन का मुंह बोलता सबूत था। फूलों की सहरतारी करती महक और कुछ ज़ायशा आमिर के वजूद से उठती कलोन की खुशबू, जिसमें हल्की सिगरेट की महक भी शामिल थी। वो जैसे उसको उठाए फूलों से सजी सेज की तरफ बढ़ा, वो उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू लपेटे मुंह उसके सीने में छुपा गए। क्या मेरी बाहों में ही रात गुजारने का इरादा है? ज़रा सा झुक कर उसने उस दिलरुबा को देखा जो आज खासुल खास उसी के लिए पूर पूर सजाई गई थी। मुझे इन राहों पर लाकर अब तुम यूं भागोगी, ये मैं होने नहीं दूंगा। जिस राह पर तुमने मुझे डाला, अब मंजिल तक भी तुम ही पहुंचाओगी। ये गुरेज पाई आज तो नहीं चलने वाली। मैंने पहले ही बताया था कि उतना करो जितने की तुम भरपाई कर सको। उसको एहतियात से वहाँ बिठाते वो भी उसके सामने बैठा था। इस सारे अरसे में उसने एक बार भी नज़र उठाने की गलती नहीं की थी, जबकि वो बराबर उसको निगाह में रखे हुए था। अगरचे मेरी मिसेस की खूबसूरती मज़ीद किसी हार सिंगार की मोहताज नहीं थी, मगर इस तरह सच संवर कर तुम ज़ायशा आमिर के दिल पर वार कर रही हो मिसेस। वैसे तुमने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे हैं वैसे ही लग रहे हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कहना चाहती हो कि ज़ायशा आमिर से ज़्यादा प्यारा दूल्हा आज तक तुमने नहीं देखा। वो अब उसकी टांग खींच रहा था। खुशफहमी की भी हद है वैसे। लो, खुद ही तो तुमने कहा कि तुमने ज़ायशा आमिर से ज़्यादा स्याह रंग किसी पर नहीं इतना जचते हुए देखा। इसी चक्कर में तो ब्लैक शेरवानी पहनी थी कि तुम्हारी नज़र मुझ पर से ना हटे, मगर तुम हो के सिरे से मुझे देख ही नहीं रही। मैंने कब कहा था आपसे ये सब? क्या नहीं कहा? नहीं, पर डायरी में यही लिखा था तुमने। आप मेरी डायरी वापस करें मुझे। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना अखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आता। जी जी, चाहे किसी शरीफ बंदे का गिरेबान पकड़ लेना, वो तो अखलाकियात की सबसे आला किस्म है ना। जैसे मैं उसके लिए आपसे एक्सक्यूज़ कर चुकी हूँ। कब? मुझे तो याद नहीं कि मैडम ने इस किस्म की कोई माजरत की हो मुझसे कभी। अच्छा ठीक है, अब कर लेती हूँ। वो बिला वजह बात को तूल दे रही थी और वो ये अच्छे से जानता था, मगर फिर भी वो बात कर रहा था कि उसके लिए उसकी बीवी का कंफर्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी था। अब इसकी ज़रूरत नहीं। तुम जब चाहे बसत शौक ये काम कर सकती हो, क्योंकि अब मुझ पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए अब कोई परवाह नहीं। कितने बुरे हैं आप। वो मुंह बनाती साइड से होकर उठने लगी। अब सब तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगा ना बेगम। मैं अब तक बहुत शराफत दिखा चुका, अब समझ लो कि मेरे पास मजीद शराफत का स्टॉक मौजूद है। उसको चालाकी से खिसकते देख जाहिर ने फुर्ती से उसको अपनी तरफ किया, जिसके नतीजे में वो उसके ऊपर वो पीछे बेड पर गिरा पड़ा था। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। मगर वो उसके शिकंजे को तोड़ नहीं पाई। क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? एक आंख दबाते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा तो वो अपने हिनाई हाथ उसके सीने पर मुक्के मारती चेहरे का रुख मोड़ गए। तुम मेरा बहुत वक्त ज़ाया कर चुकी हो मिसेस, अब मज़ीद छूट देने के मूड में नहीं हूँ मैं। थकन के मारे सबका ही बुरा हाल था, इसलिए सब अच्छे से नींद पूरी करके उठे थे कि नाइट फंक्शन की वजह से कोई जल्दी नहीं थी। सब नाश्ते से फारिग हुए तो ज़ाहिर शाह और ज़ायशा के लिए नाश्ता, जो कि खासुल खास उष्ना और महिमा ने खुद बनाया था, अच्छे से पैक करके मिनहल लोगों के हवाले किया और फिर तकरीबन 12 बजे के करीब वो लोग नाश्ता लेकर फार्म हाउस पहुंचे। ज़ायशा फ्रेश होकर लाउंज में बैठी थी, जबकि ज़ाहिर अभी शावर ले रहा था। हाय, ये गुलाबियाँ तो देखो ज़रा चेहरे की, आप तो पूरी की पूरी भाई के रंग में रंगी हुई लग रही हैं। मिनल ने उसे ज़ाहिर शाह के ट्राउज़र शर्ट में देखकर छेड़ा, जो कि अच्छा खासा फोल्ड करने के बावजूद भी उसको बहुत ज़्यादा लूज था। वो कपड़े उधर नहीं थे तो
اس نے جیسے کسی کبیرہ گناہ کا اعتراف کیا۔ اوہ ہمیں بھی یاد نہیں رہا کہ تمہارے کپڑے ہی لے جاتے، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، عورت شیر نے تم لوگوں کے لیے ادھر ہی ارینجمنٹس کر رکھے ہوں گے، ورنہ کل ہی کپڑے منگوا لیتے ادھر۔ بعد میں ایسی افراتفری مچائی کہ کچھ مائنڈ میں ہی نہیں رہا، انہیں بھی اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی جو اس وقت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے پول والی سائڈ پر ٹیبل سیٹ کی، اچھے سے اس کو سجا کر منہل اور میرال نے ناشتہ چن دیا۔ ظاہر شاہ خوشبوؤں میں رچا بسا فریش سا باہر آیا تو مومن اور زریز کی طرف بڑھا جو اسی کے منتظر تھے۔ السلام علیکم۔ ظاہر نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ بھائی اینڈ بہت بہت کنگریچولیشن۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس کی جانب لپکے اور ایک ساتھ اس کو گلے لگاتے مارننگ وش کی۔ ظاہر نے مسکراتے ہوئے دونوں کے گرد بازو پھیلاتے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ بھائی ناشتے پر اب بھابھی آپ کی منتظر ہیں۔ انہوں نے اسے مطلع کیا۔ تم لوگ نہیں آ رہے؟ ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں، آپ انجوائے کریں۔ موم اور ممی نے خاص تاکید کی تھی آپ دونوں کو، آپ کی ٹیبل باہر سیٹ کی ہے، آپ بھابھی کو لے کر جائیں، اس کے بعد پھر حویلی چلنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہیں رکنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، میں اور زریز ذرا مارکیٹ سے ہو کر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مومن اور زریز باہر نکلے تو وہ لاؤنج کی طرف آیا جہاں وہ شرمائی گھبرائی سی منل اور میرال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اندر ظاہر کی آواز پر جہاں وہ مزید سر جھکا گئی وہیں منہل اور میرال بھی دانت اندر کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام بھائی، ویری گڈ مارننگ۔ ان دونوں نے بھی اسے وش کیا۔ بہت شکریہ، اس نے سر کو خم دے کر کہا۔ آپ کا ناشتہ بالکل ریڈی ہے، اس سے پہلے کہ ٹھنڈا ہو جائے آپ دونوں جلدی سے ناشتہ کر لیں، چلیں۔ اس نے اب کی بار ڈائریکٹ میڈم کو ہی مخاطب کیا جس پر اس کا دل دھڑک دھڑک گیا تھا۔ اس کو اٹھتے دیکھ وہ اپنے قدم باہر کی طرف موڑ گیا۔ پیچھے وہ ان دونوں کی شریر سی ہنسی اور اشاروں سے مزید نروس ہوتی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی جس پر وہ قہقہہ لگا کر ہنستی۔ ہلکی سی دھوپ تھی مگر ساتھ ہلکی ہلکی سی ہوا بھی چل رہی تھی۔ دور تک پھیلا سبزہ اور طرح طرح کے پھول منظر کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ ظاہر نے اس کو آتے دیکھ اس کے لیے چیئر پیچھے کھسکائی اور اس کے بیٹھنے کے بعد اس کے سامنے نشست سنبھالی۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ، اس نے نیپکن کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لہجہ شرارت پر مائل تھا جس پر وہ مزید سر جھکا گئی۔ یہ اتنی میوٹ سی کیوں ہے بھائی، کچھ بولیں تو صحیح، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی، خیر ہے نا سب؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ آپ کا فارم ہاؤس بہت پیارا ہے، وہ بولی بھی تو کیا، اور میں اس کی طرف جھک کر بظاہر جوس کا جگ اٹھاتے اس نے اپنے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہی جس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی ویسے۔ میں یہ سارا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے ابھی یہ مکمل نہیں دیکھا مگر ہر بار اس کا کوئی نیا حصہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے، یہ کافی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے کہا جیسے شادی کی پہلی صبح ناشتے کی میز پر اپنے شوہر سے اس سے زیادہ رومانٹک بات تو وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ اگنورنس تمہیں مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، میرا مطلب ہے آپ کی طرح یہ بھی بہت پیارا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات بلکہ دھمکی پوری کرتا وہ جلدی سے پٹری پر آئی۔ یہ کچھ بہتر تھا، جوس کا گلاس منہ سے لگاتے وہ اسے بھرپور تنگ کر رہا تھا۔ کتنے برے ہیں آپ، ہر کسی کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس نے نروٹے سے انداز میں کہا تو اس بار اپنا قہقہہ ضبط نہیں کر پایا۔ میں ہرگز بھی دھمکیاں نہیں دیتا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں۔ خیر تم ٹھیک سے ناشتہ کرو پھر فارم ہاؤس کا وزٹ کرواتا ہوں، میرے کپڑے منگوا کر دیں پہلے، مجھے سخت شرمندگی ہو رہی ہے اس حلیے میں، اچھی خاصی کیوٹ لگ رہی ہیں، اتنی کہ بس کریں اب آپ بھاگ جاؤ یہاں سے اگر مجھے یوں تنگ کیا۔ اس نے اپنے تئیں دھمکی دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کرنے دوں گا؟ اور ویسے بھی تم اب رہ لوگی میرے بغیر کیا؟ اگر تمہارے پیچھے سے کسی اور نے مجھ معصوم کو ورگلا لیا تو؟ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے وہ فرصت سے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ یہ تمہارے سینے کے آر پار کر دوں گی میں، اگر ایسا مذاق بھی کیا تو؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا نائف اس کی طرف کرتے جس انداز میں کہا۔ ظاہر شاہ میر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہاتھ اوپر کیے ہوئے سر کو پیچھے گرائے مسلسل ہنس رہا تھا۔ یار قسم سے ترس گیا تھا ایسا کوئی جملہ سننے کے لیے، یہ تمہاری اتنی تابع داری تو مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہے۔ مسلسل ہنسنے کے باعث آنکھوں کے گوشوں سے پانی صاف کرتے وہ نثار ہوا تھا اس کی دھمکی پر۔